डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले पास्ट मॉडल्स कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मे हैव, वुड हैव और मस्ट हैव, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको इनका यूज़ नहीं पता है कि कैसे करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको विद एग्जाम्पल, विद मीनिंग, हर स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि सभी स्ट्रक्चर के साथ में हम कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, सभी के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गो, वेंट, गोन। तो जो थर्ड फॉर्म होती है वही हम सबके साथ में यूज करेंगे। तो दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर है कुड हैव प्लस वी थर्ड। तो दोस्तों, कुड हैव का हम किस सेंस में यूज करते हैं? जब कोई काम पॉसिबल था, मुमकिन था, आप उस काम को कर सकते थे पर आपने किया नहीं, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं कुड हैव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका कोई दोस्त था और आपने उसको कहा कि आप मेरा वेट करना, हम दोनों साथ में चलेंगे मार्केट। तो आपके दोस्त ने आपका वेट नहीं किया, आपके आने से पहले ही वो मार्केट चला गया। तो बाद में आप उससे कहते हो तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे, यानी कि ये मुमकिन था उसके लिए, ये पॉसिबल था उसके लिए कि वो आपका वेट करे, पर उसने आपका वेट नहीं किया। तो उस सेंस में हम यूज करेंगे कुड हैव। तो दोस्तों, इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, तुम मेरा इंतजार कर सकते थे। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। ये पॉसिबल था, ये मुमकिन था, वो वेट कर सकता था। मैं परीक्षा पास कर सकता था, यानी कि अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करता तो डेफिनेटली मैं परीक्षा पास कर सकता था, पर मैंने ऐसा किया नहीं। आई कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, आई कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। मैं 10 किलोमीटर तक पैदल चल सकता था। आई कुड हैव वॉकड 10 किलोमीटर ऑन फुट, आई कुड हैव वॉकड 10 किलोमीटर ऑन फुट। मैं रेस जीत सकता था। आई कुड हैव वॉन द रेस, आई कुड हैव वॉन द रेस। वो खेल सकता था। ही कुड हैव प्लेड, ही कुड हैव प्लेड। और दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है, आप वह मैच देख सकते थे। यू कुड हैव वॉच्ड दैट मैच, यू कुड हैव वॉच्ड दैट मैच। मैं समय पर पहुंच सकता था, यानी कि अगर मैं घर से टाइम से निकलता तो मैं डेफिनेटली वहां पर समय पर पहुंच सकता था, बट मैं घर से टाइम पे नहीं निकला, मैं समय पर पहुंच सकता था। आई कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, आई कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। वो नहीं खेल सकता था। ही कुड नॉट हैव प्लेड, ही कुड नॉट हैव प्लेड। और नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सभी मॉडल के बाद में हम यूज करेंगे नॉट। ही कुड नॉट हैव प्लेड। क्या हम वहां रह सकते थे? कुड वी हैव लिव्ड देयर, कुड वी हैव लिव्ड देयर। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव में आपको स्टार्टिंग में यूज करना है कुड वी हैव लिव्ड देयर। और दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड हैव प्लस वी थर्ड। तो दोस्तों, शुड हैव का हम किस सेंस में यूज करते हैं? यानी कि जब आप किसी को पास्ट में एडवाइस देते हो, कि आप कहते हो कि आपको ये काम करना चाहिए था या ये काम नहीं करना चाहिए था, तो उस केस में हम यूज करते हैं शुड हैव प्लस वी थर्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी बार हम अपने दोस्तों के साथ में बैठे होते हैं और हम उसको कहते हैं कि यार आपको पार्टी में आना चाहिए था, बहुत ही अच्छी पार्टी थी, यानी कि पार्टी ऑलरेडी हो चुकी है, जो काम है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, बट फिर भी हम उसको प्रेजेंट टाइम में पास्ट के लिए एडवाइस करते हैं कि आपको पार्टी में जाना चाहिए था, बहुत ही अच्छी पार्टी थी। और आप दूसरा कह सकते हो कि आपको उसको चाटा नहीं मारना चाहिए था, यानी कि उसने चाटा ऑलरेडी मार दिया, बट आप उसको प्रेजेंट में एडवाइस दे रहे हो पास्ट के लिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस केस में हम यूज करते हैं शुड हैव। और दोस्तों, इसका रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। यानी कि जो फंक्शन था, जो पार्टी थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है, बट आप प्रेजेंट में उसको एडवाइस दे रहे हो कि आपको वहां पर जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। आई शुड हैव टॉक टू हिम, आई शुड हैव टॉक टू हिम। मुझे इसके बारे में उसे बता देना चाहिए था। आई शुड हैव टोल्ड हिम अबाउट दिस, आई शुड हैव टोल्ड हिम अबाउट दिस। मुझे उसे सच बता देना चाहिए था। आई शुड हैव स्पोकन हिम द ट्रूथ, आई शुड हैव स्पोकन हिम द ट्रूथ। यानी कि मुझे उसे सच बता देना चाहिए था, बट मैंने बताया नहीं। तो उस केस में यानी कि आप पास्ट में एडवाइस कर रहे हो कि आपको सच बताना चाहिए था, आप प्रेजेंट में उसको बता रहे हो। और दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अब तक काम फिनिश कर देना चाहिए था। आई शुड हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय नाउ, आई शुड हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय नाउ।
मुझे कल आपके ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव येल्ड एट यू येस्टरडे। आई शुडंट हैव येल्ड एट यू येस्टरडे। और दोस्तों शुड नॉट का आप कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, शुडंट। और येल का मतलब होता है चिल्लाना। हमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव गॉन देयर। वी शुड नॉट हैव गॉन देयर। क्या हमें वहाँ जाना चाहिए था? शुड वी हैव गॉन देयर। शुड वी हैव गॉन देयर। और दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मस्ट हैव प्लस वी थर्ड। और इसका मतलब होता है कि कोई काम अवश्य किया होगा या अवश्य हुआ होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई इंसान है, वो रोड के ऊपर जा रहा है, तो उसने देखा कि जो रोड है वो गिल्ले है और जो गड्ढे है उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो वो अंदाज़ा लगा रहा है, यानी खड़ा तो प्रेजेंट टाइम में है, बट वो पास्ट में एक अंदाज़ा लगा रहा है, एक एजम्पशन कर रहा है कि पक्का बारिश हुई होगी, यानी कि कोई काम हुआ होगा। वो जस्ट अंदाज़ा लगा रहा है, एजम्पशन कर रहा है कि ऐसा हुआ होगा। यानी कि जब आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के बारे में कुछ एजम्पशन करते हो कि ऐसा हुआ होगा, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं मस्ट हैव। और दोस्तों इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है कल रात ज़रूर बारिश हुई होगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि उस इंसान ने एक अंदाज़ा लगाया है, एजम्पशन किया है पास्ट के बारे में कि पक्का कल रात बारिश हुई होगी। उसने देखा कि सभी रोड गीले हैं और गड्ढे है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो उसने एक अंदाज़ा लगाया है कि पक्का बारिश हुई होगी। इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है वह जरूर घर चला गया होगा। ही मस्ट हैव गोन हाउस। ही मस्ट हैव गोन हाउस। यानी कि आप एक अंदाजा लगा रहे हैं, आप एक जस्ट एजम्पशन कर रहे हो कि वो घर चला गया होगा। ही मस्ट हैव गोन हाउस। उसने जरूर तुम्हारा नाम सुना होगा। ही मस्ट हैव हर्ड योर नेम। ही मस्ट हैव हर्ड योर नेम। आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि जरूर पास्ट में उसने तुम्हारा नाम सुना होगा कहीं पर। ही मस्ट हैव हर्ड योर नेम। उसने जरूर मुझे कहीं देखा होगा। ही मस्ट हैव सीन मी समवेयर। ही मस्ट हैव सीन मी समवेयर। उसने कार चलाना जरूर सीखा होगा। ही मस्ट हैव लर्न ड्राइविंग ए कार। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है उसने ऐसा काम जरूर किया होगा। ही मस्ट हैव डन सच वर्क। ही मस्ट हैव डन सच वर्क। कल रात बारिश हुई होगी। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। उसने कार खरीदी होगी। ही मस्ट हैव परचेज्ड ए कार। दोस्तों जैसे आपका कोई दोस्त है, वो अक्सर बाइक पे आता जाता है, बट सडनली आपने उसको कार चलाते हुए देखा, तो आप खड़े तो प्रेजेंट टाइम में हो, बट आप एक एग्जम्पशन कर रहे हो पास्ट में कि जरूर उसने कार खरीदी होगी। ही मस्ट हैव परचेज्ड ए कार। उसने आपको पक्का छेड़ा होगा। ही मस्ट हैव टीज्ड यू। और दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मे हैव प्लस वी थर्ड। तो दोस्तों इसका हम किस सेंस में यूज करते हैं? जैसे आपका कोई दोस्त क्रिकेट खेल रहा है, तो आप कहते हो अभी वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मैच जीत चुका होगा और वो तो घर भी पहुँच चुका होगा। यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी बताते हो कि ऐसा काम हो चुका होगा। तो आप सोचिए कि आप फिलहाल खड़े हो और क्या क्या काम हो चुका होगा। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं मे हैव प्लस वी थर्ड। चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं मे हैव प्लस वी थर्ड। तो दोस्तों इसका जो रूल है वो है सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर मे हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है वह मैच जीत चुका होगा। यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो और उसी की आप पॉसिबिलिटी कर रहे हो कि वो तो मैच जीत चुका होगा, वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही मे हैव वॉन द मैच। ही मे हैव वॉन द मैच। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है वह घर चला गया होगा। ही मे हैव गॉन होम। उसने खाना खा लिया होगा। ही मे हैव ईटन फूड। ही मे हैव ईटन फूड। अभी तक उसने अपना काम कर लिया होगा। ही मे हैव डन हिज वर्क। ही मे हैव डन हिज वर्क। वह पुलिस स्टेशन गया होगा। ही मे हैव गॉन टू पुलिस स्टेशन। ही मे हैव गॉन टू पुलिस स्टेशन। और दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माइट हैव। तो दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगा, जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे का, और जहाँ पर कम पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं माइट हैव। यानी कि जब कोई काम शायद ही हो चुका होगा तो उस केस में हम यूज़ करते हैं माइट हैव। तो जैसे आप अपने किसी दोस्त को खाने के लिए बुला रहे हो, तो आप उसको कॉल करते हो और आपकी मॉम आपसे कहती है कि फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो खाना खा चुका होगा। पर आप कहते हो कि शायद ही उसने खाना खाया होगा,
शायद ही उसने खाना खाया होगा। यानी कि आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, शायद उसने खाया होगा। अगर आप कहते हो कि वो खाना खा चुका होगा तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और वहाँ पर हम यूज करते हैं मे हैव। बट यहाँ पर शायद ही खा चुका होगा, शायद ही कोई काम हुआ होगा, तो उस केस में हम यूज करते हैं माइट हैव प्लस वी थर्ड। तो चलिए दोस्तों, इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे पहला सेंटेंस है, शायद ही उसने खाना खाया होगा, यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि शायद ही ऐसा काम हुआ होगा। He might have eaten food. He might have eaten food. और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, शायद वह चला गया होगा। He might have gone. He might have gone. शायद आप पास हो गए होंगे। You might have passed. You might have passed. शायद वह सेंटेंस बना चुका होगा। He might have made sentences. He might have made sentences. शायद वह चाय पी चुका होगा। He might have drunk tea. He might have drunk tea. और दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर है would have प्लस वी थर्ड। और दोस्तों इसका हम यूज करते हैं जब कोई काम किया होता है या कोई काम हुआ होता। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपको कैन और कुड दिखता है तो वहां पर हम बात करते हैं एबिलिटी की, क्षमता की बात करते हैं। और जहां पर विल और वुड होता है तो वहां पर हम बात करते हैं इरादे की, इच्छा की बात करते हैं। तो कुड हैव वाले केस में क्या था कि आप कोई काम कर सकते थे, पॉसिबल था, मुमकिन था, बट आपने अपनी इच्छा से वो काम नहीं किया। बट वुड हैव में क्या होता है कि आप कोई काम करना चाहते थे, आपकी इच्छा थी, आपका इरादा था वो काम करना, बट किसी प्रॉब्लम, कोई रीजन के कारण आप वो काम नहीं कर पाए, आप नहीं कर सके। तो उस केस में हम यूज करते हैं वुड हैव प्लस वी थर्ड, यानी कि कोई काम किया होता या कोई काम हुआ होता। तो दोस्तों इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है, मैंने कार खरीद ली होती पर मेरे पास रुपए नहीं थे। यानी कि आप वो खरीदना चाहते थे वो कार, बट रीजन ये था कि आपके पास में पैसे नहीं थे, तो आप वो कार नहीं खरीद सके। आई वुड हैव बोट द कार, आई वुड हैव बोट द कार बट आई हैड नो मनी। आई वुड हैव बोट द कार बट आई हैड नो मनी। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने आपको कॉल किया होता पर वहां पर कोई फोन सर्विस नहीं थी। यानी कि ये काम आप करना चाहते थे, आपकी इच्छा थी, बट वहां पर कोई फोन सर्विस ही नहीं थी, तो आप कॉल नहीं कर पाए। आई वुड हैव कॉल्ड यू बट देयर वॉज नो फोन सर्विस। आई वुड हैव कॉल्ड यू बट देयर वॉज नो फोन सर्विस। मैंने टिकट खरीदा होता पर मेरा पर्स घर छूट गया। आई वुड हैव बोट टिकट्स बट आई मिस्ड माई पर्स एट होम। आई वुड हैव बोट टिकट्स बट आई मिस्ड माई पर्स एट होम। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है, अगर मुझे पता होता कि आपको मदद की ज़रूरत है तो मैंने आपकी मदद की होती। इफ़ आई हैड नोन दैट यू नीडिड हेल्प आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ़ आई हैड नोन दैट यू नीडिड हेल्प आई वुड हैव हेल्प्ड यू। और दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पार्टी में गया होता लेकिन मैं वास्तव में बिजी था। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज रियली बिजी। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज रियली बिजी। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी कि होप आपको समझ में आई होगी। आपके लिए मैं एक बार फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ कि इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है कुड हैव। कुड हैव का हम यूज़ उस केस में करते हैं जब कोई काम आपके लिए करना पॉसिबल था, मुमकिन था, पर आपने वो काम किया नहीं, आपने अपनी इच्छा से वो काम नहीं किया, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कुड हैव। और नेक्स्ट है शुड हैव। और दोस्तों शुड हैव का हम यूज़ करते हैं जब कोई काम करना चाहिए था, यानी कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के लिए एडवाइस करते हो किसी को कि आपको ऐसा काम करना चाहिए था या आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, तो उस केस में हम यूज करते हैं शुड हैव। और दोस्तों मे हैव और माइट हैव का हम यूज करते हैं जब कोई काम हो चुका होगा। मे हैव का यूज करते हैं जब कोई पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस केस में हम मे हैव का यूज करते हैं। और जब कोई काम शायद ही हो चुका होगा तो उस केस में हम यूज करते हैं माइट हैव, यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो करते हो कि कोई काम हो चुका होगा या कोई काम शायद ही हो चुका होगा, तो उस केस में हम यूज करते हैं मे माइट हैव का। और नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का हम यूज करते हैं जब कोई काम किया होता, यानी कि आपकी इच्छा थी, आप उस काम को करना चाहते थे, बट कोई प्रॉब्लम और रीजन के कारण आप उस काम को नहीं कर पाए, तो उस केस में हम यूज करते हैं वुड हैव। और नेक्स्ट है मस्ट हैव। तो दोस्तों जब कोई काम अवश्य किया होगा या हुआ होगा, तो उस केस में हम यूज करते हैं मस्ट हैव, यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर पास्ट के बारे में एजम्पशन करते हो, एक अंदाजा लगाते हो कि ऐसा काम हुआ होगा,
तो उस केस में हम यूज करते हैं मस्ट हैव। तो दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस है स्क्रीन के ऊपर। आप सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करने के बाद अपने आंसर डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजेश। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।